हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एम एडुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में ब्लड रिलेशन क्वेश्चन नंबर 31 से बताने जा रहे हैं। पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक बताया गया था। आप यदि वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो का लिंक आप वहां से देख सकते हैं या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्र है। बताए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। ये पुरुष है, देखिए ये पुरुष का परिचय देते हुए पुरुष का पहचान के लिए प्लस दे देते हैं। एक औरत ने कहा, ये औरत है, इसका पहचान के लिए माइनस दे देते हैं। तो पुरुष ने औरत से क्या कहा, पुरुष का परिचय देते औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्र। किसी भी महिला के माँ की इकलौती पुत्र वो स्वयं है, तो उसकी पत्नी, पुरुष की पत्नी, पुरुष की पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री को है, तो पुरुष की पत्नी कौन है, वो महिला, जो महिला पुरुष का परिचय देते हुए है। बताया कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। पुरुष से उस औरत का क्या संबंध है, तो औरत का पुरुष से वो पत्नी है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पत्नी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। बताए कि वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। 1 नंबर माँ, दूसरा नंबर चाची, तीसरा भगिनी, चौथा बहन, पांचवा इनमें से कोई नहीं है। ये पूछा गया था ऑफिसर ग्रेड दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1991 में। ठीक है, देख लीजिए। व्यक्ति का परिचय, ये व्यक्ति है, पुरुष है व्यक्ति, इसीलिए इसमें पहचान के लिए पॉजिटिव चिन्ह दे देते हैं। एक औरत ने कहा, ये औरत है, इसका पहचान के लिए नेगेटिव चिन्ह देते हैं। वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। वह मेरी माँ, औरत की माँ, ठीक है, की माँ, ये भी औरत है, ये भी औरत है, महिला है, कि इकलौता पुत्र, तो इकलौता इसका पुत्र है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका, ये भाई बहन हो जाएगा, ये इसका पुत्री, ये इसका बहन, तो ये इसका मामा हो जाएगा, औरत का ये मामा हो जाएगा। तो बताए कि वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित, व्यक्ति का कौन है, मामा है, तो ये भांजी है, तो ये हो जाएगा भगिनी। 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। बताए कि उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है। 1 नंबर ससुर, 2 नंबर मामा, तीसरा नंबर भाई, चौथा नंबर पति, पांचवा इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था पीओ भोपाल एग्जाम फरवरी 1991 में। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति का परिचय, तो व्यक्ति पुरुष है, इसलिए इसमें पहचान के लिए पॉजिटिव चिन्ह। ठीक है, और एक औरत ने कहा, ये औरत महिला है, इसलिए पहचान के लिए नेगेटिव चिन्ह। ठीक, कहा उसकी पत्नी, पुरुष की पत्नी मेरे पिताजी का इकलौती पुत्री। कोई भी औरत का पिताजी का इकलौती पुत्री वो स्वयं होती है। ठीक है, पिताजी का इकलौती पुत्री, पिताजी का इकलौती पुत्री वो स्वयं होती है। तो उसकी पत्नी मेरे पिताजी का इकलौती पुत्री, उसकी पत्नी वो स्वयं है, वो औरत, तो ये पुरुष का ये कौन है, पत्नी है। ठीक है, पुरुष का पत्नी है। बताए कि उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है। औरत से क्या संबंध, औरत का पति है, वो व्यक्ति औरत का क्या है, पति है, तो ये हो गया 4 नंबर ऑप्शन, औरत का पति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। बताइए कि विनीत का उस महिला से क्या संबंध है। 1 नंबर पति, दूसरा नंबर पिता, तीसरा फुफेरा भाई, चौथा भाई, इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था पीओ एग्जाम 1992 में। ठीक है, पार्क में महिला को देते हैं, विनीत ने उमेश से कहा, तो ये महिला है, इसीलिए पहचान के लिए इसमें नेगेटिव दे देते हैं, और ये विनीत है। ठीक है, क्या कहा विनीत ने उमेश से, क्या कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो यह है विनीत के दादाजी, ये विनीत के दादाजी है। ठीक है, दादाजी के पुत्र, ठीक है, के इकलौते पुत्री, तो ये पुत्र दादाजी का पुत्र है, ये दादाजी के पुत्र के पुत्री है। ठीक है,
तो विनीत और विनीत के ये विनीत के दादाजी है, लिख देते हैं। ये पुरुष है इसलिए पॉजिटिव चिन्ह दे देते हैं। विनीत के दादाजी लिख देते हैं, ठीक है। ये विनीत के दादाजी है, ये दादाजी का पुत्र है। दादाजी का पुत्र है तो विनीत का क्या है, पिताजी है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा, पिताजी के पुत्री। तो ये महिला विनीत, महिला से क्या संबंध है, महिला का कौन है, भाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा, उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। बताइए कि राजन सुधा से कैसे संबंधित है। ये सुधा है, सुधा महिला है इसलिए पहचान के लिए नेगेटिव चिन्ह देते हैं। सुधा का परिचय राजन ने कहा, ये राजन है, पुरुष है इसलिए पॉजिटिव चिन्ह देते हैं पहचान के लिए। उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। इसकी माँ की इकलौती पुत्री, कोई भी महिला की माँ की इकलौती पुत्री सुधा की ओर कहते हैं। ये सुधा है, ये राजन है, ठीक है। सुधा की माँ की इकलौती पुत्री स्वयं सुधा, उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है, तो ये राजन की माँ हो गई। बताएं कि राजन सुधा से कैसे संबंधित है। राजन सुधा से कैसे संबंधित, सुधा का पुत्र है राजन, सुधा का पुत्र, ये इसका माँ है तो इसका पुत्र है। 1 नंबर हो गया ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है, तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है, ठीक है। ये मोहिनी है, ठीक है। मोहिनी महिला है इसलिए नेगेटिव दे देते हैं, मोहिनी लिख देते हैं। ये राजीव है, राजीव पुरुष है इसीलिए इसका पहचान के लिए पॉजिटिव चिन्ह दे देते हैं। ये राजीव आर लिख देते हैं। मोहिनी कहती है राजीव के पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। राजीव के, ये राजीव के पिता है, ठीक है। ये भी पुरुष है इसीलिए प्लस दे देते हैं। मेरे पिता, मोहिनी के पिता, ये मोहिनी के पिता है, ये भी पुरुष है, प्लस दे देते हैं। मोहिनी के पिता का एकमात्र पुत्र, ये पुत्र है, तो ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्री है, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गया, भाई बहन हो गया। तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है, मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है, तो राजीव का फुआ हो गई मोहिनी, ठीक है। तो फुआ तो है नहीं इसमें से, तो ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन इनमें से, 5 नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुणा ने कहा, वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। बताइए कि वह व्यक्ति अरुणा से कैसे संबंधित है, ठीक है। ये तस्वीर है, तस्वीर में ये व्यक्ति है इसीलिए प्लस चिन्ह दे देते हैं। पुरुष है इसलिए प्लस चिन्ह पहचान के लिए इंगित करते हो। अरुणा ने कहा, अरुणा, ये अरुणा है, महिला है इसलिए माइनस चिन्ह दे देते हैं। वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र, अरुणा के बहन, ठीक है। ये भी नेगेटिव, के भाई, ये पॉजिटिव। अरुणा के बहन के भाई, तो अरुणा का भाई के पिता का एकमात्र पुत्र, के पिता का एकमात्र पुत्र, किसी भी व्यक्ति के पिता का एकमात्र पुत्र वो स्वयं होता है, ठीक है। एकमात्र पुत्र है तो अरुणा के बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र वो व्यक्ति है। तो अरुणा के बहन का भाई यही है, ठीक है। अरुणा के बहन का भाई है तो अरुणा का भी भाई है, तो ये व्यक्ति और ये व्यक्ति सेम है, ठीक है। अरुणा के बहन का भाई मतलब अरुणा का भी भाई, ठीक है। यही व्यक्ति है, ये लिख देते हैं भाई, ये व्यक्ति हो गया कि पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। बताएं कि वो व्यक्ति अरुणा से कैसे संबंधित है, वो व्यक्ति अरुणा से कैसे संबंधित है, अरुणा का भाई है वो व्यक्ति, ठीक है। भाई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है इसीलिए 5 नंबर आंसर इनमें से कोई नहीं। किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, वह मेरे पिता की बहन है और वह एकमात्र पुत्री है। मेरे पितामह के कुल कितने बच्चे थे। किसी और की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, इसका इशारा करते हुए मैंने कहा, वह मेरे पिता की बहन है, वो मेरे पिता की बहन है, वो मेरे
पिता की बहन है, तो मेरा फुआ है। और एकमात्र पुत्री है, तो इसका एकमात्र पुत्री है। ठीक है, ये एकमात्र पुत्र है, ये पुत्र, ये पुत्री। ठीक है, मेरे पितामह के कुल कितने बच्चे थे? ठीक है, तो एकमात्र पुत्री है ये, लेकिन इसका पुत्र ज्यादा भी हो सकता है। तो दो बेटे तो होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक बेटी होगा, बेटा भी हो सकता है। एक बेटा और एक बेटा बेटी इसके अधिक भी हो सकता है। तो नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। ये 4 नंबर ऑप्शन होगा, तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका और भी पुत्र हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है। बताएं कि ई का नानी कौन है। ठीक है, तो देख लीजिए, ए जो है बी की माँ है, ये बी है, बी की माँ है। ठीक है, ये महिला है, इसलिए इसमें क्वेश्चन के लिए नेगेटिव चिन्ह दे देते हैं। सी ए का पुत्र है, ये ए का पुत्र, ये सी है, पुत्र है, पुरुष है, इसलिए पॉजिटिव चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, कौन? ई, यहाँ लिख देते ई। पुत्री महिला है, इसलिए इसमें नेगेटिव चिन्ह दे देते हैं। ई बी की पुत्री है। डी ई का भाई है, डी जो है ई का, ये डी भाई है, पुरुष है, इसलिए पॉजिटिव चिन्ह दे देते हैं, भाई। बताएं कि ई का नानी कौन है। ई का नानी कौन है? ई का नानी ये है। ठीक है, ई का नानी ए, 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। बताएं कि नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है। ठीक है, ये नीतू है, वचन के लिए महिला है, इसलिए नेगेटिव चिन्ह देते हैं, इसमें लिख देते हैं एन। और ये नितिन है। ठीक है, तो नितिन पुरुष है, इसीलिए पॉजिटिव चिन्ह दे देते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखते हैं। इंगित करते हुए नितिन ने कहा, नितिन को इंगित करते हुए, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र। इसकी माँ, इसकी नीतू का माँ। ठीक है, ये भी महिला है, इसलिए नेगेटिव। के पुत्र हो गया, नीतू के माँ के पुत्र। ठीक है, ये आपस में भाई बहन हो गया, ये इसका पुत्री हो गया, ये पुत्र हो गया, तो ये इसका भाई बहन हो गया, का पुत्र हो, का इसका भी पुत्र है ये। ठीक है, भाई का, माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। बताएं कि नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है। तो ये इसका पिता है, तो इसका ये फुआ हो जाएगा, तो फुआ भतीजा का संबंध है। तो फुआ भतीजा, इसमें भाई बहन है, माँ पुत्र है, चचेरा भाई बहन है, बहन, इनमें से कोई नहीं। फुआ भतीजा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ये हो गया 5 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है। बताइए कि एन डी से किस प्रकार से संबंधित है। भतीजा, चचेरा भाई, बहन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये लिख देते हैं, ये एम है, एन का भाई है, एम भाई है, इसलिए पॉजिटिव चिन्ह देते हैं, पुरुष है। ये एन है, एन का ये भाई। ठीक है, बी एन का भाई है, ये बी है, ये बी एन का भाई है। ठीक है, ये पुरुष है, इसलिए ये भी पॉजिटिव। ये एन पुरुष है, ये महिला कन्फर्म नहीं है। एम डी का भाई है, एम जो है डी का भी भाई है, ये डी है, डी का ये भाई है। ठीक है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है। एन जो है डी का भाई नहीं है,
बताए कि एन डी से किस प्रकार संबंधित। एन यदि डी का भाई नहीं है तो डी का बहन है एम, क्योंकि ये महिला है तो भाई नहीं है, पुरुष रहता तो भाई हो जाता है। ठीक है, आपस में ये इसका भाई तो इसका ये भी इसका भाई, आपस में ये इसका भी भाई ये इसका भी भाई, तो आपस में ये भाई होगा या बहन होगा। ठीक है, तो एन क्या है, महिला है। तो एन डी से किस प्रकार संबंधित है, डी का बहन होगा ये। ठीक है, ये भाई नहीं है तो बहन है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, शारदा की ओर इंगित कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। राजीव का शारदा से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए ये शारदा है, ये महिला है इसीलिए नेगेटिव दे देते चिन्ह पहचानने के लिए। ये राजीव है, पुरुष है इसलिए पॉजिटिव चिन्ह दे देते। ठीक है, शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, उसकी माँ की इकलौती पुत्री। शारदा की माँ की इकलौती पुत्री, कोई भी महिला के माँ की इकलौती पुत्री वो स्वयं होती है। पुत्री मेरी माँ है, तो शारदा की माँ की इकलौती पुत्री मतलब शारदा, तो राजीव की माँ है तो ये राजीव की माँ हो गया। ठीक है, राजीव का शारदा से क्या संबंध है, तो शारदा का क्या है, पुत्र है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन शारदा का पुत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताए कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये मनोज है, ये मनोज लिख देते हैं, पुरुष है इसलिए पहचान के लिए पॉजिटिव चिन्ह दे देते हैं। मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा, ये प्रकाश है, ये पी लिख देते हैं, ये भी पुरुष है इसलिए पॉजिटिव चिन्ह। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो ये मनोज की माँ, ये मनोज की, ये हो गया मनोज की माँ, महिला है इसलिए नेगेटिव दे देते हैं, ये लिख देते हैं माँ, मनोज की माँ। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री। प्रकाश की माँ ये है प्रकाश की माँ। ठीक है, प्रकाश की माँ ये महिला है इसीलिए नेगेटिव। प्रकाश की माँ की इकलौती पुत्री, ये पुत्री होगी। प्रकाश की माँ की पुत्री को है मनोज की माँ, प्रकाश की माँ का इकलौती पुत्री मनोज की माँ, तो ये इसका ये भाई हो गया, तो बहन, ये आपस में भाई बहन हो गया। बताए कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है, मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है, तो प्रकाश का क्या है, ये भगीना है, भगीना। ठीक है, ये मामा भांजा हो गया, तो ये भगीना हो गया, 1 नंबर ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, प्रेमा का आनंद पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है। बताएं कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। ठीक है, ये देखिए ये प्रेमा है। ठीक है, ये पुरुष है इसलिए पॉजिटिव। प्रेमा का आनंद पुत्र है, ये आनंद जो है ये भी पुरुष है पॉजिटिव। प्रेमा का पुत्र है, ये पुत्र है। ठीक है, राजीव प्रेमा का भाई है, प्रेमा का भाई है राजीव भाई। ठीक है, ये भी पुरुष है इसीलिए पॉजिटिव चिन्ह दे देते हैं। नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है, राजीव की बहन नेहा है। ठीक है, बहन है। ठीक है, नेहा राजीव की बहन है, तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गया। नेहा रश्मि की पुत्री है, रश्मि की पुत्री, ये रश्मि है, रश्मि महिला है, रश्मि की पुत्री नेहा है, तो ये पुत्र है, ये भी पुत्र है, पुत्र, ये भी पुत्र, ये पुत्री। ठीक है, बताइए कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। रश्मि का नानी है, इसमें से कोई नहीं है नानी, तो ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, इसमें इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा, उसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है। बताए कि मीना का राज से क्या संबंध है। ठीक है, तो यह है राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा, यह राज है, पुरुष है इसलिए पॉजिटिव चिन्ह। ये मीना है, महिला है इसलिए नेगेटिव चिन्ह। राज की ओर, इसके पिताजी, ये राज के पिताजी है, पुरुष है प्लस इसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इसके दादाजी के इकलौते पुत्र,
तो इसके पिताजी के इकलौते पुत्र, तो इसके ये दादाजी है के इकलौते पुत्र ये है, तो इसके दादाजी के इकलौते पुत्र है तो इसका पिताजी है, इसका भी ये पिताजी है। ठीक है, तो ये आपस में भाई बहन हो गया। पता है कि मीना का राज से क्या संबंध है? तो राज का बहन है ये। कुछ एक नंबर आंसर।